योगेश सक्सेना, एक युवा लड़का, अपनी प्रेमिका उमा के पीछे पागल था, लेकिन जब उमा ने उसे छोड़ दिया तो कहानी ने खतरनाक मोड़ लिया। एक रात प्यार और बदले की भावना ने एक निर्दोष व्यक्ति की जान ले ली। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक मासूम की जिंदगी छीन ली गई। बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में भूड़ पडरिया मोहल्ले में रहने वाला योगेश सक्सेना उर्फ मुन्नू एक कपड़े की दुकान में काम करता था। 1 मार्च 2020 की रात वह दुकान से घर नहीं लौटा। परिजनों को चिंता हुई। योगेश के बड़े भाई अंशु को फोन कर बताया गया। अंशु ने दुकान के मालिक जितेंद्र से पूछा तो उन्होंने बताया कि योगेश तबीयत खराब होने की बात कहकर जल्दी घर जाने के लिए निकल गया था। लेकिन योगेश कहाँ गया, यह सवाल परिजनों के सामने खड़ा था। उन्होंने बहुत तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चला। 2 दिन बाद 2 मार्च को बरेली के थाना कोतवाली के पास एक पेड़ के नीचे एक अधजली लाश मिली। पुलिस ने मौके पर जाकर जांच की। लाश के गले और चेहरे पर गहरे घाव थे। पहचान छिपाने के लिए उसे जलाने की कोशिश की गई थी। जब लाश की पहचान योगेश के रूप में हुई तो उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट। पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति की लाश। सीओ अशोक कुमार और इंस्पेक्टर गीतेश कपिल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने लाश और घटनास्थल का निरीक्षण किया। मृतक की उम्र लगभग 30 से 35 साल थी। उसके गले और चेहरे पर धारदार हथियार के 4 गहरे घाव थे। मारने के बाद उसकी पहचान छिपाने के लिए लाश को जलाया गया था, लेकिन पूरी तरह से नहीं जल पाई थी। पास में ही मृतक का जला हुआ मोबाइल फोन भी मिला। लाश की पहचान करने के लिए पुलिस ने आसपास के दुकानदारों को बुलाया। उनमें जितेंद्र नाम का एक दुकानदार भी था। जब उसने लाश देखी तो वह पहचान गया कि यह उसके शोरूम के सेल्समैन योगेश सक्सेना की लाश है। जितेंद्र ने तुरंत योगेश के भाई अंशु सक्सेना को फोन कर बताया कि योगेश की लाश मिल गई है। अंशु को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। पुलिस ने योगेश के परिवार को सूचना दी और आगे की जांच शुरू की। योगेश की मां मुन्नी देवी और भाई अंशु सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे और लाश की पहचान की। पहचान होने के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। पुलिस इंस्पेक्टर गीतेश कपिल ने अंशु से पूछताछ की। अंशु ने बताया कि योगेश अपने दोस्त की बहन उमा से फोन पर बात करता था और अपनी कमाई उस पर खर्च करता था। कई बार समझाने के बावजूद वह नहीं मानता था। पुलिस इंस्पेक्टर गीतेश ने योगेश की हत्या की जांच शुरू की। उन्होंने योगेश के फोन नंबर की कॉल डिटेल्स की जांच की। जांच में पता चला कि योगेश के नंबर पर आखिरी कॉल उमा शुक्ला नामक महिला के नंबर से आई थी। उमा योगेश की प्रेमिका थी और उसके घर के पास ही रहती थी। पुलिस ने उमा को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उमा ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया और बताया कि उसने योगेश की हत्या की थी। उमा ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने दूसरे प्रेमी सुनील शर्मा के साथ मिलकर योगेश की हत्या कराई थी। पुलिस ने सुनील शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद पता चला कि योगेश की हत्या की यह कहानी बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के भूड़ पडरिया मोहल्ले में रहने वाले अशोक सक्सेना के परिवार से जुड़ी हुई है। अशोक सक्सेना एक प्राइवेट बस ऑपरेटर के यहाँ कंडक्टर थे। उनका बेटा योगेश एक कपड़े की दुकान में काम करता था। अशोक सक्सेना के परिवार में पत्नी मुन्नी देवी और 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियां। उन्होंने अपनी बड़ी बेटी शालिनी की शादी कर दी थी, लेकिन इससे पहले कि वह अपने अन्य बच्चों की शादी की व्यवस्था कर पाते, अशोक सक्सेना की 3 साल पहले मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद परिवार की जिम्मेदारी उनके बच्चों और पत्नी मुन्नी देवी पर आ गई। अशोक सक्सेना के निधन के बाद परिवार के बच्चों ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए काम करना शुरू कर दिया। बड़ा बेटा अंशु शादियों में बैंड बाजा बजाने का काम करने लगा। योगेश, जो हाई स्कूल पास था, एक कपड़े की दुकान में सेल्समैन की नौकरी कर रहा था। वह पिछले 5 सालों से उस दुकान में काम कर रहा था जो नाथ मंदिर के पास स्थित थी। योगेश के घर के पास ही भूड़पट्टी में महेश चंद्र शुक्ला रहते थे। वह प्राइवेट नौकरी करते थे। उनके परिवार में पत्नी जानकी, बेटी उमा और बेटा अमर थे। उमा, जिसका जन्म 20 जुलाई 1990 को हुआ था, एक सुंदर और महत्वाकांक्षी युवती थी। उसने बरेली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था। उमा का भाई अमर और योगेश एक ही मार्केट में अलग अलग कपड़े की दुकानों में काम करते थे। इस वजह से अमर और योगेश अच्छे दोस्त बन गए। वे एक दूसरे के घर भी आते जाते थे। इस दौरान योगेश और उमा एक दूसरे को जानने लगे। आमना सामना होता था।
जिससे उनकी दोस्ती बढ़ी। धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। योगेश और उमा की निगाहें मिलती तो उमा शर्म से अपनी आंखें नीची कर लेती थीं। योगेश की गहरी निगाहें उसे बर्दाश्त नहीं होती थीं। उमा की इस अदा से योगेश का दिल बेचैन हो जाता था। उमा को भी योगेश अच्छा लगता था। वह उसे दिल ही दिल में चाहने लगी थी। दोनों की चाहतें बढ़ने लगीं और वे एक दूसरे के करीब आने लगे। योगेश उमा को अपने प्यार का इजहार करने के लिए तैयार हो गया। एक दिन योगेश उमा के कमरे से बाहर निकलने लगा, लेकिन अचानक फिसल गया और उसके हाथ के अंगूठे में चोट लग गई। खून निकलने लगा। उमा ने यह देखा और तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ी आई। उसने अपने रुमाल को पानी में भिगोया और योगेश के अंगूठे पर बांध दिया। इस दौरान योगेश उमा को प्यार भरी निगाहों से देखता रहा, जिससे उनके बीच का प्यार और गहरा हो गया। उमा की देखभाल ने योगेश को और भी आकर्षित कर दिया। उमा ने योगेश के अंगूठे पर रुमाल बांधने के बाद कहा, संभल कर चलना, जिंदगी की राह पर भी संभलना होगा। योगेश ने उमा की आंखों में देखते हुए कहा, जिंदगी की राह पर अगर मैं गिर भी गया तो मुझे संभालने वाले हाथ मिल जाएंगे, लेकिन वे हाथ किसके होंगे यह तो मुझे भी नहीं पता। उमा शर्म से अपनी आंखें झुका ली और फिर बोली, इस बात को भूल जाओ, बस रुमाल को थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी से गीला कर लेना, इससे आपका जख्म जल्दी ठीक हो जाएगा। योगेश ने कहा, अंगूठे का जख्म तो ठीक हो जाएगा, लेकिन दिल का जख्म। यह कहते हुए योगेश तेजी से बाहर निकल गया। दोनों के बीच प्यार की भी भावना थी, लेकिन न तो योगेश और न ही उमा ने अभी तक खुलकर अपने प्यार का इजहार किया था। उनके दिलों में प्यार की आग जल रही थी, बस शब्दों में बयां करने की देर थी। योगेश जब घर आता था, उमा उसके पास रहना चाहती थी। वे मिलते और इधर उधर की बातें करते। इससे धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। एक दिन योगेश अपने कमरे में पढ़ रहा था। उमा मिलने वहां पहुंची। योगेश ने खुश होकर कहा, आओ उमा, तुम्हें आने में देर हो गई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उमा ने कहा, मम्मी की मदद करने में देर हो गई। योगेश ने कहा, ठीक है तुम बैठो, मैं चाय बनाकर लाता हूँ। योगेश चाय बनाने चला गया। उमा ने मेज पर रखी पत्रिका उठाई और पन्ने पलटने लगी। योगेश चाय लेकर आया और मेज पर रखकर बोला, उमा क्या पढ़ रही हो? योगेश की बात सुनकर उमा ने सिर उठाया और उसकी ओर देखते हुए कहा, इस पत्रिका में एक बहुत अच्छी कहानी है, उसी को पढ़ने लगी थी। योगेश उमा के पास बैठकर चाय पीते हुए उसी पत्रिका को पढ़ने लगा। पूरी कहानी पढ़ने के बाद योगेश ने उमा की ओर देखते हुए कहा, तुमने सच कहा था, यह कहानी दिल को छू जाती है। उन दोनों में कितना प्यार था। योगेश ने आगे पूछा, क्या आज के समय में भी इतना पवित्र प्यार करने वाले लोग मिलते हैं? इस संवाद से योगेश और उमा के बीच की निकटता और प्यार की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। योगेश का सवाल उमा से और अपने आप से भी पूछने की तरह है। योगेश की बात सुनकर उमा भावुक होकर बोली, जिन्हें सच्चा प्यार मिलता है वे बहुत किस्मत वाले होते हैं। योगेश ने उमा की बात काटते हुए कहा, लेकिन कुछ लोग मेरी तरह बदनसीब होते हैं, जिन्हें प्यार के बदले सिर्फ दुनिया की ठोकरें मिलती हैं। यह कहते हुए योगेश के आंसू छलक आए। उमा ने योगेश की आंखों में आंसू देखा और उसके दिल में दर्द महसूस हुआ। उमा ने योगेश का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें हर कोई प्यार करेगा। उमा ने आगे कहा, मैं तुमसे कई दिनों से एक बात कहना चाहती थी, लेकिन डर था कि तुम बुरा न। योगेश ने प्रश्नवाचक निगाहों से देखा तो उमा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुमसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। दिल की बात आज जुबां पर आ ही गई। योगेश उमा की ओर देखते हुए बोला, क्या तुम सच कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? योगेश ने आगे कहा, अगर मैं मान भी लूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तो क्या समाज हमें एक होने देगा? हम तो एक ही जाति के नहीं हैं। उमा ने कहा, जब हम प्यार करते हैं तो हम समाज के दबाव का सामना करेंगे। प्यार को धर्म और जाति के आधार पर नहीं तोला जा सकता। प्यार तो दो दिलों के मिलन का नाम है। योगेश की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसने उमा को अपनी बाहों में भरकर सीने से लगा लिया। उमा भी योगेश के शरीर से लिपट गई। दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। इसके बाद दोनों का प्यार दिन ब दिन बढ़ने लगा। वे एक दूसरे के साथ खुश और संतुष्ट महसूस करने लगे।
योगेश और उमा के परिवारों को उनके प्यार के बारे में पता चल गया। योगेश के भाई बहनों ने उसे समझाया कि वह उमा से दूर रहे, लेकिन योगेश नहीं माना। दूसरी ओर उमा के पिता ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। जल्द ही उमा का रिश्ता बुलंदशहर के रमेश से तय हो गया। उमा और योगेश कुछ नहीं कर सके, वे सिर्फ दुखी हुए। उमा की शादी किसी और से तय होने पर योगेश को बहुत दुख हुआ। वह दिन रात उमा की यादों में खोया रहता और उसकी बातें याद करता। योगेश का दिल टूट गया था और वह उमा के बिना जीने की कल्पना नहीं कर पा रहा था। 27 नवंबर 2014 को उमा की शादी रमेश से हुई, लेकिन उमा का दिल इसमें नहीं था। वह बेमन से ससुराल चली गई। शादी के बाद उमा और रमेश में मनमुटाव होने लगा। 1 साल बाद उमा ने पति का घर छोड़ दिया और मायके चली गई। इस दौरान उमा ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम सौम्या रखा। अब उमा रमेश से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए उसने तलाक का मुकदमा दायर कर दिया। उमा की जिंदगी में अब एक नई चुनौती थी, अकेले मां के रूप में अपनी बेटी की परवरिश करना और अपने जीवन को फिर से संवारना। उमा और योगेश फिर से एक दूसरे से मिलने लगे। योगेश ने उमा को पहले जाने दिया था, लेकिन अब वह उसे फिर से खोना नहीं चाहता था। किस्मत ने उन्हें फिर से मिलाया था और योगेश उमा पर विवाह करने का दबाव बनाने लगा। उमा ने अपना खर्च उठाने के लिए गंगाचरण अस्पताल के पास एक कैफे में काम करना शुरू किया। इस दौरान उसकी दोस्ती भूड़पट्टी में रहने वाले सुनील शर्मा से हो गई। अब उमा के जीवन में 2 विकल्प थे, योगेश के साथ विवाह करना या अपनी नई जिंदगी सुनील के साथ बनाना। उमा के लिए यह फैसला करना आसान नहीं था। सुनील शर्मा 32 वर्ष, अविवाहित और बरेली के इज्जत नगर में इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्टोर कीपर थे। उमा और सुनील की दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। उमा सुनील से शादी करना चाहती थी क्योंकि वे एक ही जाति के थे और सुनील अच्छी नौकरी करता था। दूसरी ओर योगेश उमा की जाति का नहीं था और सेल्समैन की छोटी नौकरी करता था। इसलिए उमा ने योगेश के साथ अपने रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया। उमा ने योगेश को बताया कि वह उससे शादी नहीं कर सकती, लेकिन योगेश मानने को तैयार नहीं था। उमा भले ही बदल गई हो और योगेश के प्यार को भूल गई हो, लेकिन योगेश अभी भी उसे बहुत चाहता था और उसे पाना चाहता था। जब योगेश नहीं माना तो उमा ने सुनील से बात की। सुनील योगेश को खत्म करने की योजना बनाने में मदद करने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद उन्होंने योगेश की हत्या का प्लान बनाया। 1 मार्च को उमा अपने ऑफिस में थी। जैसे योजना बनाई गई थी, उमा ने योगेश को शाम 8:30 पर कुमार टाकीज के पीछे खाली मैदान में मिलने के लिए बुलाया। योगेश उस समय अपनी दुकान पर था। उसने अपने मालिक जितेंद्र से तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर दुकान से निकल गया और कुमार टाकीज के पीछे मैदान में पहुंच गया। सुनील शर्मा पहले से वहां मौजूद था। जब योगेश नजदीक आया तो सुनील ने उसकी आंखों में लाल मिर्च का पाउडर फेंक दिया, जिससे योगेश दर्द से तड़पने लगा। इसके बाद सुनील ने अपने साथ लाए चाकू से योगेश पर हमला किया। उसने योगेश के गले, चेहरे और शरीर पर 4 बार वार किया, जिससे योगेश जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। योगेश की जल्दी ही मौत हो गई। सुनील ने एक पत्थर से उसके चेहरे को कुचल दिया। फिर वह उमा के पास गया और उसे पूरी बात बताई। रात 9 बजे उमा सुनील के साथ बाइक पर घटनास्थल पर आई। उमा ने सुनील से कहा कि योगेश की लाश को जला दें ताकि उसकी पहचान न हो सके। सुनील ने बाइक से पेट्रोल निकालकर योगेश की लाश पर डाला और आग लगा दी। इसके बाद दोनों वहां से चले गए, लेकिन पुलिस जल्द ही उन तक पहुंच गई। पुलिस ने सुनील की बताई गई जानकारी के आधार पर हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू, लाश जलाने के लिए इस्तेमाल की गई माचिस की डब्बी, खून से सने हुए कपड़े, सुनील की अपाचे बाइक को बरामद कर लिया। इसके बाद पुलिस ने कानूनी औपचारिकताएं पूरी की और दोनों आरोपियों सुनील और उमा को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों को जेल भेज दिया। यह कहानी केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि यह एक चेतावनी है कि प्यार कभी-कभी खतरनाक हो सकता है।